दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जब खुद का पति ही साथ ना दे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निशा, एक बार फिर सोच लो, घर की जिम्मेदारी और नौकरी करना इतना आसान नहीं है। अरे किसी और से सब पर्दा रहती तो बात समझ में आती। तुम्हें अपने पति से ही सब पर्दा है। अच्छी भली 4-5 साल से घर गृहस्थी संभाल रही थी, फिर अचानक से तुम्हें नौकरी करने का भूत सवार हो गया। आखिर कैसे सब कुछ मैनेज कर पाओगे? ऐसा ना हो कि हार कर तुम्हें अपने कदम पीछे लेने होंगे। विवेक अपनी पत्नी निशा से कहता है। निशा बोली, आप मेरे पति हैं या दुश्मन? आपको मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, पर आप तो मुझे डरा रहे हैं। इन 4-5 सालों में हर रोज मैं आपको हौसला बढ़ाती रही, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होने दी। अब जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो आप मेरा साथ देने की बजाय मेरा हौसला तोड़ रहे। क्या पति पत्नी का रिश्ता बस इस स्वार्थ का होता है? सही कहा आपने, पहले की बात अलग थी। शादी के तुरंत बाद में बच्चा नहीं चाहती थी, परंतु अपनी माँ को दादी बनाने की जल्दी भी आपकी थी। वो ख्वाहिश पूरी हुई, फिर बच्चे को संभालने की बात आई। अब तो बच्चा भी स्कूल जाने लायक हो गया है, तो क्या मैं अपने बारे में अब नहीं सोच सकती? तभी कमरे में निशा की सास कामिनी जी आई और बोली, बहू, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहती थी, पर यह क्या हौसले की बात लगा रखी है? घर परिवार अपना बच्चा सब संभाल लो, तब देखेंगे तुम्हारा हौसला। नौकरी करके कौन तीर मार लोगी? सब कुछ एक साथ संभालना हर औरत के बस की बात नहीं है। निशा बोली, मम्मी जी, मैं क्यों उन कुछ औरतों में अपना नाम दर्ज करवाऊं? आपको यहाँ मेरा साथ देना चाहिए था, पर आप मेरे पैर पीछे खींच रही हैं। क्या औरत बस पति और घर की गुलामी के लिए होती है? सबकी खुशियों के लिए मैंने अपने 5 साल दिए, क्या ये कम नहीं है? वे क्या इस घर में आपके बेटे और पोते की केयर टेकर बनकर रह जाऊं? मेरी अपनी कोई पैसा नहीं है। सबकी उम्मीदों को पूरी करती रहूं और अपने सपनों को भूल जाऊं, बस यही चाहते हैं आप लोग। इतना कहकर निशा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। विवेक बोला, माँ, कैसे समझाऊं इसे लग रहा है ये कमा कर मेरी मदद करेगी। अरे जितना कम कमाएगी उससे ज्यादा नौकर चाकर रखने में खर्च कर देगी। कामिनी जी बोली, बेटा, अगर ये करना चाहती हैं तो कोशिश करने दे। मैं भी ऐसे इसे तिकड़म लगाऊंगी कि इसके सारे हौसले पस्त हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे आगे तुम्हारी पत्नी को कभी बढ़ने नहीं दूंगी। अगर तुमसे ज्यादा कमाने लगे तो कौन जानता है तुम्हें क्या मुझे भी नहीं पूछेगी। ये कहते हुए कामिनी जी निशा के हौसले तोड़ने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगी। एक रोज निशा फटाफट सब काम करके बेटे को स्कूल भेजी, पति और सास को नाश्ता दी और खुद तैयार होने गई। कामिनी जी जो भिखारियों को अपने दरवाजे पर 1 मिनट भी रुकने नहीं देती थी, न जाने उन्हें क्या हुआ। नाश्ता करने के बाद बसी हुई सभी रोटी भिखारी को देते हुए बोली, मेरे बेटे के लिए दुआ करना, और हाथ धोकर बैठ गई। जैसे ही निशा तैयार होकर बाहर आई और विवेक को बोली, विवेक, बहुत गर्मी है तो क्या मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे? वह बोला, नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर वह निकल गया। उदास निशा नाश्ता करने बैठी। जैसे ही उसने रोटी का डब्बा खोला, आलस्य से बोली, अरे इसमें तो एक भी रोटी नहीं है।
कामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू लगता है आज तुमने सब्जी अच्छी बनाई थी, तभी हम माँ बेटे ने सारी खत्म कर दी। अब क्या करोगी, भूखे पूरे दिन कैसे रहोगी? तुमने तो डब्बा भी नहीं लिया। निशा सब समझ गई। वह बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, सब जब सरहद पर सिपाही भूखे प्यासे देश के लिए लड़ सकते हैं तो क्या मैं एक रोज बिना खाए नहीं रह सकती? अब ये रोटी भी मेरा हौसला नहीं तोड़ सकती। इतना कहकर वो एक गिलास पानी पी और अपने हाथ में एक सेव लेकर वहां से निकल गई। शाम में निशा आई तो कामिनी जी बोली, बहू कहना तो नहीं चाहती थी क्योंकि तुम भूखी प्यासी गई थी, ये नौकरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब देखो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, क्या एक कप चाय बना कर दे दो? निया कपड़े तक बदली नहीं, रसोई में गई, उनके लिए चाय बनाई और चाय देते हुए बोली, मम्मी जी अगर ये घर मेरा है तो मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? ये तो वही बात हो गई, एक तो मेरे बढ़ते हुए कदम को हर वक्त हर कोई रोकता है और जब यहाँ मेरा किसी को ख्याल ही नहीं तो तब ये मेरा घर नहीं ससुराल हुआ। क्योंकि अगर ये मेरा घर होता तो सब मेरा हौसला बढ़ाते, ना कि मुझे तोड़ने की कोशिश करते। इतना कहकर वह कपड़े बदलने चली गई। लगभग हर रोज निया का दिनचर्या ऐसा ही होता था, एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता और ना ही कोई उसकी मदद करता, क्योंकि कोई मदद करना ही नहीं चाहता था। फिर भी हर रोज खुद को हौसला देती थी और टूटती नहीं बल्कि फिर से खड़ी होती थी और इसी इंतजार में रहती हैं कि एक दिन घर वाले उसे भी समझेंगे। आज जब ससुराल में कोई हौसला देने वाला ना हो तो लड़की मायके की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाती है। निया ने भी वैसा ही किया, अपनी माँ से बातें की। माँ बोली, बेटा ये समझ लो कि ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है। अगर वह तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि तुम कर सकते हो तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि उन्हें सोचा भी नहीं होगा। माँ की बातों ने निशा का हौसला और बढ़ा दिया। एक शाम विवेक दफ्तर से लौटे, अपनी माँ को बोले, माँ बाहर बहुत गर्मी है, आप तो कमरे में बैठा करो। कामिनी जी बोली, बहू देखो मेरा बेटा धूप से कैसे मुरझा गया, तुम तो इससे जल्दी आती हो, फिर इसके खाने पीने का ख्याल रखा करो। थोड़ा ठंडा दूध या लस्सी पिलाओ ताकि इसे ताकत आए। घर और पति की जिम्मेदारी एक औरत की होती है, पहले वह पूरी कर ले तब अपना वह नाम कमाती है, पर मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। निशा ने ठंडी लस्सी विवेक की तरफ बढ़ाई, तभी निशा का बेटा तुतलाती आवाज में बोला, मम्मा आप भी ले लो, आप भी तो थकती हो। निशा की आंखें भर आई। वही विवेक आश्चर्य से अपने बेटे को देखने लगा और निशा उसे गोद में लेकर चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई। निशा थोड़ा आराम करके अपने कमरे से निकली तो विवेक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। निशा बोली, मैं जानती हूँ मेरे पति को मुझसे कोई उम्मीद नहीं, पर मैंने हौसलों का दामन नहीं छोड़ा है। मैंने इस घर को घर वालों को अपना माना, पर शायद मैं ये मेरा वहम था कि ये घर मेरा होगा। यहाँ के लोग और ये घर बस ससुराल वाले बनकर रह गए, मेरे अपने नहीं हो पाई। पर अब सास रूठे या सिया, मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। तभी कामिनी सी बोली, देख रहे हो अपने छोटे से बच्चे को भी अपनी तरफ करने के लिए गलत बात सिखा रही है और कहती है हम इसका साथ नहीं दे रहे। निशा मुस्कुराकर बोली, आप लोगों में से किसी ने मेरा हौसला नहीं
बढ़ाया, बल्कि हर पल मुझे नीचे खींचा जिसके साथ बंधन में बंधी थी। जब उसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों से एक औरत क्या उम्मीद कर सकती है। विवेक बोला, ये क्या कर रही हो? मैंने कब तुम्हें आगे बढ़ने से मना किया? शादी के बाद तुमने आगे पढ़ाई करने की सोची, मैंने मना नहीं किया, और इससे ज्यादा मुझसे क्या चाहती हो? निशा बोली, क्यों मुझे शर्मिंदा करे? क्या मम्मी जी के साथ मिलकर आपने मुझे रोकने के लिए तरकीब नहीं लगाई? आप नौकरी करते तो आपकी इस घर में इज्जत, और मैं घर और बाहर काम करने के बाद भी वही इज्जत क्यों नहीं पा सकती? विवेक शक पका कर बोला, लड़की का धर्म होता विवाह के बाद अपने पति का साथ दे, परंतु तुमने अपने परिवार और पति को हमेशा दूसरे नंबर पर रखा। तुम तो बस अपनी उम्मीदों को पूरा करने के इंतजार में थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब निशा घर के काम करती थी, परंतु विवेक से कम बातें करती थी। निशा से दूरी विवेक को खलने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि कहीं ना कहीं निशा के बिना वो अधूरा है। एक रात विवेक ने देखा कामिनी जी एक गिलास में नींद की एक गोली डालकर दूध मिला रही थी। जब विवेक ने पूछा, माँ ये क्या कर रही? कामिनी जी बोली, बहू मेरी या तुम्हारी बात तो सुनेगी नहीं, वह तो नौकरी पर चली जाती है, बाद में बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है और ना ही बहू को आराम मिल पाता है। अब उसका एक ही उपाय, अगर वह कुछ रोज तक कॉलेज नहीं जाएगी तो अपने आप कॉलेज वाले उसे निकाल देंगे और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी देर ज्यादा सोती रहेगी। विवेक ने गुस्से में माँ के हाथ से दूध का गिलास लिया और पूरा का पूरा दूध फेंक दिया और बोला, माँ आप भी हद करती हैं। अपनी मंशा पूरी करने के लिए आप अपनी बहू का जीवन खतरे में डालेगी। आपने देख लिया हमने कितनी ही कोशिश कर ली पर हम उसका हौसला नहीं तोड़ पाई। मत भूलिए कि वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ है। कामिनी जी बोली, आखिरकार तुमने अपनी बीवी के सामने घुटने टेक ही दिए, हार गए तुम। विवेक बोला, नहीं माँ, मैं पत्नी से नहीं बल्कि उसके हौसले से हार गया हूँ। सोचिए इतना कुछ करने के बाद भी उसका हौसला कम नहीं हुआ है। अगर हम साथ दे तो सोचिए उसका सफर कितना आसान हो जाएगा। फिर वो इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रही है? हमारे लिए ही तो करती है। ये बात मुझे आज समझ में आई कि वह कितना थक जाती है, फिर भी कभी भी हमसे शिकायत नहीं करती। इतना कहते हुए विवेक दूसरे गिलास में दूध लेकर कमरे में गया। विवेक ने निशा की तरफ दूध का गिलास बढ़ाया और बोला, इसे पी लो, तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही है। तुम्हें भी तो ताकत की जरूरत है, आखिर तुम ही हो जो हम सबका ख्याल रखती हो। निशा विवेक की तरफ हास्य से देखी। विवेक बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। अब तुम दुगने हौसले के साथ अपनी उड़ान भरनी है, क्योंकि अब तुम्हारा हम सफर भी तुम्हारे साथ है। विवेक की बातें सुनकर निशा की आंखें भर आई। उसने झट से विवेक को गले से लगा लिया। तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। विवेक समझ गया उसने अंदर से कहा, कान लगाकर सुनने की बात नहीं है। अब आप भी जाकर सो जाइए, क्योंकि कल से छोटू को स्कूल छोड़ने आप जाएगी और मैं आपकी बहू को कॉलेज तक छोड़ने जाऊंगा। कामिनी जी धीरे से बोली, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, अब तो बहू का हौसला कोई कम नहीं कर सकता। नई सुबह के साथ नई शुरुआत हुई। विवेक अपने छोटे मोटे काम खुद करता। धीरे धीरे कामिनी जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पोते को लाना छोड़ना खुद करती थी और विवेक
निशा की मदद कर देता। एक दूसरे के साथ ने निशा का हौसला और बढ़ाया, जिससे कि ससुराल में उसे अपने घर का एहसास मिला। अंत भला तो सब भला।